यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भवभूति की रचनाओं के नाम और साथ ही साथ सभी रचनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी। तो मित्रों ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों ये देखिए महाकवि भवभूति के 3 नाटक हैं। तो सबसे पहले कि महाकवि भवभूति की रचनाएं कितनी हैं? 3 रचनाएं हैं और 3 रचनाओं में तीनों रचनाएं क्या हैं? नाटक हैं। आपको ये याद रखना है कि महाकवि भवभूति की 3 रचनाएं हैं और वह तीनों नाटक हैं। महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है, 3 नाटक लिखे हैं जिनका रचना क्रम की दृष्टि से इनका क्रम है। देखिए किस तरह से पहली रचना मानी गई है, क्योंकि अनुमान मात्र है लेकिन फिर भी सीरियल जो है माना गया है। तो कौन सी रचना पहली है, उसके बाद दूसरी रचना कौन सी है और तीसरी रचना कौन सी है। तो देखिए आप देखिए हम बता रहे हैं कि फर्स्ट पहली भवभूति की रचना है मालती माधवम और दूसरी रचना है महावीर चरितम और तीसरी रचना है उत्तरराम चरितम। तो भवभूति ने पहले मालती माधवम नाटक लिखा, उसके बाद महावीर चरितम नाटक लिखा और उसके बाद तीसरा नाटक लिखा उत्तरराम चरितम। अब उसके बाद मित्रों देखिए मालती माधवम में कितने अंक हैं? तो यह नाटक 10 अंक का है और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। उसके बाद महावीर चरितम 7 अंक का नाटक है और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है। उसके बाद उत्तरराम चरितम जो तीसरा नाटक है भवभूति का, उत्तरराम चरितम, वह भी 7 अंक का नाटक है और करुण रस प्रधान नाटक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरराम चरितम नाटक में कितने अंक हैं या कौन सा रस प्रधान है। तो करुण रस प्रधान है, महावीर चरितम वीर रस प्रधान है, मालती माधवम में श्रृंगार रस प्रधान है ना। ये आपको याद करना है। ठीक है। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं कि ये 3 रचनाएं हैं भवभूति की और भवभूतिकृत नाटकों का परिचय। अब ये तो हमने आपको बता दिया। ये देखिए कि 3 रचनाएं हैं मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरराम चरितम। अब आपको इसके विषय में डिटेल में पता होना चाहिए, विस्तृत जानकारी भी होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो भवभूतिकृत नाटकों का परिचय। तो सर्वप्रथम जो पहली रचना है भवभूति की मालती माधवम, हम आपको उसके विषय में बता देते हैं। ठीक है। तो मित्रों मालती माधव नाटक में 10 अंक हैं, अभी हमने आपको बताया। यह भवभूति का प्रथम नाटक है, ये बात भी हमने आपको बताई और इसमें श्रृंगार रस प्रमुख है, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है। तो ये 3 बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दिया। अब यह नाटक गौड़ी रीति में लिखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मालती माधव नाटक की रीति क्या है या शैली क्या है? गौड़ी रीति है, गौड़ी शैली है। पहले शैली कहा जाता था, अब रीति कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है, यानी कि मालती माधवम गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी, यानी गद्य पद्य दोनों में लिखा है ना। अब मालती माधवम नाटक में मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पर नायक और नायिका 2 हैं मालती माधव में। कौन कौन है? नायिका मालती है एक और दूसरी मदयनिका, और नायक भी 2 हैं। माधव, एक नायक माधव हो गया और दूसरा मकरंद।
तो मालती माधवम, इसीलिए इस रचना का नाम मालती माधवम रखा गया है, क्योंकि मालती यहाँ नायिका है और माधव नायक है इसका। ठीक है। और इस नाटक में मालती माधव और मकरंद और मदनिका के प्रेम की कथा और विवाह की कथा का वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महावीर चरितम, तो दूसरी रचना भवभूति की क्या है? महावीर चरितम। यह भी नाटक है। तो देखिए, महावीर चरितम नाटक में 7 अंक हैं। यह भवभूति का दूसरा नाटक है, भवभूति की दूसरी रचना है, ऐसे कह लीजिए, या दूसरा नाटक है। इसमें वीर रस प्रमुख है। वीर रस महावीर से ही पता चल रहा है। तो महावीर किसको कहा गया है? भगवान राम को। भगवान राम को ही तो महावीर कहते हैं। तो ये महावीर यानी कि भगवान राम की ही कथा है इसके अंदर। तो अतः ओज गुण प्रधान है। कौन सा गुण? ओज गुण प्रधान है इस रचना में। इसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप छंदों का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। इसका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है, यानी कि रामायण से ली गई है इसकी कथा। तो भवभूति ने इसकी कथा कहाँ से ली है? रामायण से। ठीक है। तो इसमें राम के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। तो कहाँ से कहाँ तक की कथा है महावीर चरितम में? राम के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा महावीर चरितम में भवभूति ने दिखाई है। बहुत ही अच्छा नाटक है महाकवि भवभूति का महावीर चरितम। चलिए मित्रों, अब भवभूति की तीसरी रचना के विषय में जान लेते हैं। तो ये देखिए मित्रों, महाकवि भवभूति की, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, तीसरी रचना है उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक हैं, ये हमने आपको बताया था। उत्तर रामचरितम, इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का है। महावीर चरितम कथा भी रामायण से ली गई है और उत्तर रामचरितम भी रामायण से ली गई है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है उत्तर रामचरितम का कथानक। ठीक है, या फिर उपजीव्य ऐसे कह सकते हैं। इसमें सीता परित्याग, देखिए मित्रों, महावीर चरितम में राम के विवाह से लेकर राम के राज्य अभिषेक तक की कथा वर्णित है, कथा दिखाई गई है। और उत्तर रामचरितम में सीता परित्याग, राम विलाप, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा नाटक है भवभूति का उत्तर रामचरितम। और मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर रामचरितम नाटक। तो इस नाटक की कथा हमारे चैनल पर अपलोड है, सभी अंकों की कथा। यदि आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप अपने सिलेबस की सभी कथाओं को हिंदी में सचित्र वर्णन के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। तो एक बार आप अपने सिलेबस की सभी कथाएं अवश्य देखिएगा, आपको लगेगा कि आपकी पूरी बुक आपके लिए कितनी सरल हो गई। अब मित्रों, आगे जान लेते हैं उत्तर रामचरितम नाटक के विषय में कि उत्तर रामचरित भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। मित्रों, जहाँ पर दुख होता है, विलाप होता है, तो वहाँ करुण रस होता है। तो सीता का परित्याग कर दिया राम ने और सीता विलाप कर रही हैं, परेशान हैं, राम के विषय में जानकारी चाहती हैं और मिलना चाहती हैं। उधर राम को भी पता चल गया कि मैंने सीता के साथ गलत किया, लोक अपवाद के कारण सीता पर लांछन लगाया और सीता तो निर्दोष है। तो वह भी बहुत
पछताते हैं, वही दृश्य दिखाया है। बहुत ही सुंदर चित्रण भभूति ने किया है उत्तर रामचरितम का। तो मित्रों, यह नाटक करुण रस प्रधान नाटक है कि राम मूर्छित हो जाते हैं, फिर सीता उनको छूती हैं और राम की मूर्छा दूर हो जाती है, किंतु सीता अदृश्य दिखाई हैं। तो ठीक है, इस तरह से बहुत सुंदर कथा है, एक बार आप अवश्य सुने। इसी ग्रंथ द्वारा करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना हुई। भभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। तो उत्तर रामचरितम जो लिखा गया है नाटक, जो भभूति ने लिखा है ये नाटक, तो कौन सी भाषा में लिखा है? सौरसेनी प्राकृत। ठीक है, तीनों नाटकों में भभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। तो आइए मित्रों, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी है। तो भभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को ही रस माना है। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रसः से होता है। मित्रों, सिलेबस में टीजीटी में तृतीय अंक लगा है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है यह क्लास भी और साथ ही साथ कथा भी, ठीक है, और बाकी सभी मित्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और इसकी समाप्ति एको रसः करुण एव से होती है। तो अंक का प्रारंभ करुणो रसा से होता है और उत्तर रामचरितम नाटक की समाप्ति एको रसः करुण एव से होती है। ये भी आपको याद करना है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। भभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो मित्रों, महाकवि भभूति ने अपनी तीनों रचनाओं में गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। मालती माधवम गौड़ी रीति में लिखी है और महावीर चरितम भी गौड़ी रीति में लिखी है। देखिए, उन्होंने मालती माधवम और महावीर चरितम में गौड़ी रीति को अपनाया है। वहीं उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है, यानी कि दोनों रीतियों का प्रयोग किया है। तो मित्रों, ये थी भभूति की रचनाएं। तो भभूति की कितनी रचनाएं हैं? 3, और तीनों क्या हैं? नाटक हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मित्रों, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, संस्कृत की सिलेबस की सभी कथा कहानी सुनने के लिए और उत्तर रामचरितम की कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप टीजीटी संस्कृत, संस्कृत व्याकरण और सभी सिलेबस की कथा कहानियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।